ओके। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में तीन चेहरे हैं जो एक ही बने हुए हैं। जो चेहरे आप देख रहे हैं, देखने में तो तीन हैं लेकिन एक ही है। एक इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई साहब की दो दो धर्म पत्नियां इस समय हैं। उनसे हम परिचय लेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। सर आपका परिचय। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर हैदरगंज से, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। जी जी। पेंटर जी, आप पहले पेंटर थे, उसके बाद इस समय आप का व्यवसाय क्या है? दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है, जनता न्यूज चैनल में। और क्या पूछे हैं? इस समय आप कौन सा काम कर रहे हैं? पहले आप तो पेंटिंग का काम करते थे, उसके बाद इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में पेंटिंग का काम हमारा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि वो हमारा, समझ लीजिए कि वो हमारा मेन काम है। पेंटिंग वाला काम हमारा मेन काम है। इसके बाद अब यूट्यूब चैनल पर जुट गए हैं 13 दिसंबर 2023 से, और इस पे भी काम कर रहे हैं। लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे तो धीरे। कैसे संभव हुआ? दो लोगों की खूबसूरती आप अकेले लेकर के घूम रहे हैं, कैसे संभव हुआ? भाई साहब, ये ऊपर वाले की देन है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य प्रताप वाला काम किया हो, या कुछ हमारा वैसा रहा होगा कि ऊपर वाले की देन है। और ऊपर हमारे वाले की देन है, आपने पुण्य प्रताप किया होगा, तभी दो लोगों के बीच आप टहल रहे हैं। और पहले कौन है? पहले ये है कि पहले वो है? पहली ये है, इनका नाम है सुमन, इनका नाम है गुड़िया। हाँ, पहले सुमन जी हैं, उसके बाद गुड़िया जी हैं। आपका परिचय? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में स्वागत है और हमारा नाम है सुमन। कितने साल पहले आप दोनों लोगों का संबंध हुआ था? 15 साल हो गए हमारे दोनों बहन की शादी हुई है। 15 साल हो गए दोनों लोगों का शादी हुए। बच्चे कितने हैं? हमारे दो हैं और हमारी बहन के हम तीन, हमारे तीन। हाँ। अच्छा, आप तीनों लोग हैं और बच्चे भी तीने हैं आप लोगों के हैं। जी। 15 साल पहले आपकी शादी हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई थी। कैसे शुरुआत है, किसने देखा था? भाई साहब गए थे कि इनके माता पिता गए होंगे, आपके माता पिता आए थे? नहीं, वो तो भाई माता पिता जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और वहाँ से आएंगे तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा शादी। तो 15 साल में दो ही बच्चे हैं वो कहते। जी। तो आपका मैम परिचय? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है गुड़िया। तो भैया पूछ रहे हैं 15 साल में आपको दो ही बच्चे हैं, का 15 साल में 24 कर ले क्या? अरे एक भाभी इस समय ट्रेंडिंग चल रही है कि जो उनकी 23 की उम्र में और 24 जो भी बच्चे हैं 25वां का नंबर लगा करे। उनके बारे में कुछ मत। उनके बारे में भैया हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कहना चाहते हैं। आप जैसे पूछ रहे 15 साल में दो ही बच्चे हैं, तो का 15 साल में मतलब 25-30 कर लें? हाँ, तो आपकी शादी कितने साल में हुई? 15 साल हुआ। हमारे तो एक ही बच्चे हैं, हमारे एक ही बेटा है। हाँ। इनके दो तो मतलब दोनों को मिला के 3 हैं, 2 बेटा एक बेटी। अच्छा, 15 साल के और 15 साल एक ही साल में दोनों लोगों का। वो पहले किसका हुआ था? पहले तो इनका हुआ। 15 दिन के अंदर में दोनों लोग का शादी हो गया। तो कैसे आप फिर इनके पे राज करने लगे? क्या खूबसूरती? हमारे हस्बैंड बताएंगे। हाँ भैया, क्या ऐसा आपने अवतार ले लिया था क्या कि हमें जो है ऐसे 15 दिन में ऐसा काम नहीं हो भाई जाएगा? साहब, जैसे हमारी शादी होने के लगभग 6-7 दिन पहले हमारे पास रुमाल बनवाने आती हैं। हाँ। और हमारा घर समझ देख ही रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर हमारे बाजार पड़ती है, बीटी बाजार। वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी हमारी दुकान। रुमाल, चद्दर, पर्दा, तकिया, मेज पोश, उसके बाद साड़ी में कढ़ाई, और इसके बाद समझ लीजिए कि गाड़ी का नंबर प्लेट, सब आल टोटल काम करते थे। तो इनके स्कूल में लगा था रुमाल, पेटकल लगता है रुमाल, मतलब स्कूल में तो रुमाल लगी थी पेटकल में इनके स्कूल में। तो ये इनकी सहेली बनवा के लेकर गई हमसे, और इनको दिखाने लगी कि देख लीजिए हमारी रुमाल अच्छी बनी है, और अब देखते हैं पेटकल में किसका नंबर ज़्यादा आता है। आई पढ़ने में तेज़ थी, कहने लगी कि अगर तुम्हारा नंबर ज़्यादा आएगा तो हमारा भी नंबर तुमसे कम नहीं आएगा, एक बार बता दो कौन है, किसने बनाया। तो वो बताई नहीं इनसे, कि अगर वो बता देती तो हमसे रुमाल बनवा लेती। बताई नहीं तो ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान पर पहुँचते हैं, और हमारी दुकान पे पहुंचने के बाद हमसे मुलाकात होती है। कहने लगी कि भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए, और हमारे स्कूल में लगा है। तो हम कहे अभी कल तो एक लड़की लेकर गई रुमाल बनवा के, कहीं हमारी सहेली थी कि बता नहीं रही थी, और आप बना दीजिए। हम कहे चलो ठीक है, बना तो देंगे, लेकिन हमारी शादी पड़ी है, 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, उस पर हम निमंत्रण बांटने में भी बिजी हैं, और हो सकता है हम ना बना पाएँ। ये कहने लगी कर ले लीजिए, अगर ना बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में अपने पैसा दे देंगे पेटकल में। तो हम कहे चलो ठीक है, जब इतना आपको दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेते हैं। इनका रुमाल रख लिए भाई साहब, अभी तक नहीं बनाए हैं।
अच्छा, आज तक नहीं बनाए और पूरी जीवन की कहानी ही बदल डाले आप। और ये समझ लीजिए कि इनका रुमाल अभी तक नहीं बना है और 15 साल से हो गया हमारे घर पे ये रुमाल नहीं बना। और इसकी पीछे कहानी ये है कि जैसे हमारी शादी पड़ी थी, शादी हो गई, फिर भोज के दिन ही हमारी दुकान पे पहुंचती हैं और हमारे बोर्ड से नंबर लेकर इसके बाद हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि रुमाल बना। हम कहे आपको बताए थे पहले से कि हमारी शादी पड़ी है, आज हमारा प्रेत भोज है, अब आज कहाँ बना पाए। कहे चलो ठीक है, कल हमारे स्कूल में पेट कल लगेगा। हम कहे आप तो कह रही थी कि पैसा दे देंगे, दे दीजिएगा। कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। और इसके बाद फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करती हैं, तो हम कहे आप क्या दिक्कत है। कहने लगे भाई साहब जो गाना लगाया जो पसंद आ गया। भाई साहब जो काल सुना है उसी से पूछो। कौन सा गाना था ऐसा? कौन सिंह का गाना था, लगावे लो जब लिपस्टिक खेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लो, कमरिया करेला फलप लॉलीपॉप। अच्छा, टोन सुनते सुनते जिंदगी में डायरेक्ट आ गई आप। गाना प्रेम का शुरुआत आपने किया था कि भाई साहब? कौन किया था जी? इनसे तो पूछिए भाई आपके साहब, द्वारा इनके आया था। इनसे पूछिए, मजाक कर रही। हाँ? हम ही किए थे। आपने किए थे? हाँ, हम ही और किए पता थे। था कि नहीं शादी हो गई भाई साहब की? पता तो था हमको शादी हो गई, लेकिन फिर भी हम बात मतलब फ़ोन करते थे, जब फ़ोन करते बार बार तुमको गाना अच्छा लगता था, तो जब फ़ोन करते कहते क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो हमारे पास। और हमारी शादी हो गई है, अगर हमारी मैडम जी सुनेंगी तो कहेंगी बार बार किस लड़की का फ़ोन आ रहा है, और हमको भी डांट पड़ेगी और फिर आपको भी पड़ेगी। हम कहे ठीक है, लेकिन आप गाना बहुत अच्छा लगा, वही गाना सुनने के लिए हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं। ये कितना बार फ़ोन करा जाता है, दिन भर 20-25 बार मतलब कोई फ़ोन करता है किसी के पास। हमके करता तो नहीं है, लेकिन हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हाँ, डायरेक्ट आपने बोल दिया। उसके बाद उसको देख के नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, हमारी शादी हो गई है, हम कैसे शादी करेंगे। हमके लेकिन हम फिर भी आपसे शादी करेंगे। तो कहे मतलब डांटे वाटे हमको, फिर उसके बाद कहे नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो दीदी से बताएं, अभी बताएं। हाँ, तो क्या बोले उसके बाद ये शादी इन लोगों को हो गई। आपने इनका झोटा वोटा ना उखाड़े? क्या झोटा हम खा रहेंगे। हाँ, चाहे जो या लड़की हो या लड़का हो, जो प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं, वैसे हमारी बहन भी किसी की बहन बेटी हैं। तो इसी बात से हमको ये सुनकर पहली बात खुशी हुई कि हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है जो हमारे पति कितना खूबसूरत है कि हमारे पति को पसंद कर रही है, शादी करने के लिए बोल रही है। वाह क्या बात है। देखिए एकदम जो है कि ये एकदम बताएं तो उनका नंबर हम भूल गए जो है, क्योंकि हाई स्कूल में उनको पढ़ा था कि क्योंकि लोग भगवान के अगर उपमा देते हैं तो उन्हीं की लोग उपमा देते थे, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं। और इस समय लोग 2 पत्नियों को अकेले जो है इस समय देख रहे हैं, तो एकदम तंदुरुस्ती भी आप लोगों की बनी हुई। क्या राज है इसका भैया? भाई साहब अगर ये समझ लीजिएगा, अगर जिंदगी में कलेश रहेगा तो कोई समझ लीजिए कि सही नहीं रहेगा। जिंदगी में अगर कलेश नहीं, अगर खुशी खुशी जिंदगी बीत रही है, अगर आप नमक रोटी खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा। और अगर दिन भर काम कर रहे हैं और घर आते हैं तो आपको कलेश ही कलेश, टेंशन, तो आप कभी आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा, ना आप कभी मोटे होंगे, न कुछ वैसे रह जाएंगे रेहते तरीके से। तो कैसे इनकी भी शादी आप मंडप में करवाए थे या मंदिर में करवाए थे? हाँ, इनकी माँ मान नहीं रही थी, अपने माँ को बहुत मनाई, तो बहुत जिद करने के बाद इनकी माँ लेकर जाकर मतलब हमारी बूढ़ा जी ले जाकर मंदिर में हमसे शादी करवाई। इसके बाद घर आए तो फिर हमें 1 हफ्ते बाद फिर जयमाल बुक करना पड़ा भाई साहब। फिर 1 हफ्ते बाद जयमाल सिस्टम पूरा हम करवाए, फिर निमंत्रण दिए सबको। सब लोग कहने लगे हमारे नाते रिश्तेदार आप क्या मामला है, हम किसी को बताए नहीं भाई साहब, सिर्फ कार्ड देकर चले आए थे, कहते पहुँच जाइए बस, पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा। और जब हमारे घर पे पहुँच गए भाई साहब, जब उनको फिर से वही सिस्टम सुनाई दिया, भाई साहब सब लोग मजा ले रहे थे, लेकिन वही मजा हमारे लिए समझ लीजिए जिंदगी बन गई। तो जिंदगी भर वो लोग मजा लिया, लेकिन आप फिर मजा लिए। हाँ, उसी दिन सब मजा लिए, तो इसके बाद हमने मौका नहीं दिया मजा लेने का। हाँ, 15 साल हो गया भाई साहब। अब हमसे लोग बात करते हैं तो ये समझ लीजिए शर्म से बात करते हैं, क्योंकि एक पत्नी से वो परेशान है और हम 2 लेकर चलते हैं। हाँ, तो वही तो भाई जनता जानेगी नहीं कि हमारे भाई साहब जो हैं वो तो कहते हैं मैडम हमारा 20 बार फोन करते हैं, हम भैया परेशान है, भैया क्या मिलवाइए, वो कोई ट्रिप्स बता दे, कोई टिप्स इनको बता दीजिए। तो भाई साहब कोई टिप्स नहीं है। हाँ। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर पत्नी है आपकी, समझ लीजिए कि आधी हकदार है और धर्म पत्नी है आपकी, तो उसको समझ लीजिए कि एक टाइम भले खाना आप ना दो अपनी पत्नी को, एक टाइम भले, एक टिप्स समझ लीजिएगा भाई साहब, एक टाइम अपने पत्नी को खाना मत दो, ठीक है, लेकिन इतना प्यार दो उसको कि वो जिंदगी भूल जाए कि नहीं हम किसी के घर पहुंच गए।
तो देख रहे हैं आपका मकान जो है और प्यार की बदौलत फल फूल रहा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आई। ये जो भाभी आपके बगल में खड़ी है, आपकी सिस्टर बड़ी वाली, इनके 2 बच्चे हैं, आपको एक ही बच्चे हैं। आप इनको कहीं नहीं कि काहे दो तरफा प्यार कर रहे हैं? बच्चे के लिए हाँ, काहे कहेंगे, हमारे वो भी तो हमारे बच्चे हैं। तो आपने बोला नहीं कि 2 इनको है तो 2 हमें भी तो होना चाहिए? अरे हमको नहीं अब करना है, हमारे एक ही बहुत है, हमको नहीं करना है। अब हो गया 2 बच्चे तो क्या करें, वो भी तो हमारे बच्चे हैं। तो वो गैर हमारे थोड़ी ना है, जैसे वो 2 हैं वो हमारे एक हैं, तो हमारे तीनों हमारे हैं। गैर नहीं है, हमारे तीनों हमारे बेटे और बेटी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 15 साल नहीं, हमारे मतलब 3 हैं, मतलब अच्छे से उनको पढ़ा लिखा पाए उतना ही बहुत है, आगे करने का मतलब विचार नहीं है। 2 बेटा 1 बेटी हमारी बहुत है। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है? सुबह शाम दोपहर रात में कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी कोई दिक्कत नहीं होता। 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कॉमेडी सीन आप लोग बनाती हैं और खूबसूरती इनकी देख लीजिए। भाई साहब ज्यादा समय इनके साथ तो नहीं देते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। हाँ? समझ लीजिए दोनों हमारी आंख हैं, और अगर इस आंख में कुछ पड़ जाएगा तो हमी को दर्द होगा, अगर इस आंख में कुछ पड़ेगा तो हमी को दर्द होगा। दोनों हमारी आंख है, बराबर प्यार देते हैं, बराबर प्यार करती हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों आंख से बराबर देखते हैं कि किसी को कम किसी को ना ज्यादा ना ना, देखते हैं? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं भाई। क्योंकि काला टून पे दीवाने आप जो हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, ये भी तो हमारी धर्म पत्नी है, काले टून पे हमसे प्यार कर बैठी है। ये भी हमारी धर्म पत्नी है, ये भी हमारी धर्म पत्नी है, दोनों लोग। दोनों तो 2 बच्चे हैं उनके, तो एक ही बच्चे हैं। उसके बाद इस समय कॉमेडी सीन बना रही है आप लोग, तो कैसी कॉमेडी आप बनाती हैं? जैसे पढ़ाने वाला बच्चों को, जैसे हमारी बहन जी मैडम बन जाती हैं, हम कभी माँ बन जाते हैं, हमारे हस्बैंड बच्चे बन जाते हैं पढ़ने के लिए। और दारू वाला कॉमेडी जैसे हम सब ऐसे बनाते हैं कि जैसे परिवार वाले देख सकें। अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं ना, जिंदगी भर बनाएंगे। अश्लील वीडियो आप लोग नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं, कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब परिवार से हैं ना। जिसे मम्मी पापा के सामने देख सकें वो भी वीडियो बनाना चाहिए, अश्लील नहीं बनाना चाहिए। आप कुछ कहेंगे कॉमेडी सीन को लेकर के? क्या आप तो क्योंकि काला टून पर दीवानी हो गई थी। तो क्या हुआ? हाँ, तो कॉमेडी नहीं करेंगे? हाँ। अरे कॉमेडी तो अच्छी चीजें हैं। अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो कॉमेडी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हंस करके उसके डिप्रेशन को दूर किया जाता है। हाँ, तो इसीलिए बनाते हैं पब्लिक को देखने के लिए, ताकि जो कोई टेंशन में रहे तो हंस हंस के लौट जाए। हाँ, तो कोई अच्छा ऐसा बता दीजिए जो हंस हंस के हम भी लोग लौट जाए यहीं पर और रात भी बिता करते हैं करके कॉमेडी। उसके बाद जाए। हाँ, कॉमेडी करते हैं आपके मतलब चैनल पे। हाँ बताइए। क्या का देखिए, क्योंकि कॉमेडी सीन आप लोगों को दिखाएं तो इन लोगों के द्वारा अच्छी अच्छी कॉमेडी की जाती है, वो भी अश्लीलता को दूर दूर तक रिश्ता नहीं है वैसी ये लोग कॉमेडी सीन बनाते हैं। चलिए कॉमेडी आपको दिखा देंगे। फिर पी के आ गया? क्या कह रहा तू? दारू पी के आवे का? दारू कहू कह के थोड़ा पिया सोच दिया जवन हम क्या कही तू का पिए का? हेरिया क्या कही तू का दारू पिए का? क्या कही दारू पिए का? हमरे गुस्सा लागे, हम बहुत मार मारे देखा जाना तो कि ना। देखे आओ हिरिया ना आज हम सिर्फ एक के बोतल पिए ही और हम गंदा जाई गंदा बोतल पी ले होता ये काम है। दारू हमसे के छोड़ न पाए, बहुत मार मार दिए दारू हमसे शरबत बहुत गुस्सा लाग जाए, हमरे मार दे तोरे पापा को मार, तोरे भैया को मार रे ज्यादा बहुत ज्यादा हमसे गुस्सा लगा। बहुत हम घर से डरी ऐसे गद्दा ऐसे ज्यादा गाली ना दे, बता देता ही। बहुत मार मारे थे हम। पी ले बड़का राजा है। हमारा न लगवाओ दारू पिया था हमसे दारू के सोर ना सकता, हम ठेका बेच दे ठेका। बाप का ठेका है का बेच देबा? तोरे बाप के का? तोरे बाप का ठेका हो रे। हां, हमरे बाप का चढ़ाना ऊपर उधर दूर है, ठीक बा। गुस्सा न लगवाऊं, जाते फिर मेरे अंदर। कॉमेडी करते करते भाभी आपको बोले कि ऊपर न चढ़ जाइए, कैसे ही हैं भाई साहब जैसे दारू पियेंगे आप तो मार भी खाएंगे, हाँ। और इसके बाद सब घर भी बर्बाद हो जाएगा। कृपया करके दर्शक लोग आप सब दारू मत पीजिएगा। हाँ। ये तो कॉमेडी थी, एंटरटेनमेंट के लिए है।
दारू जो लोग पीते हैं अभी तो कभी दारू पीने के बाद साइकिल फाटा बाइक जो चलते हैं उसको भी बेच लेते हैं, दारू के चक्कर में घर बेच लेते हैं। यहाँ तक कि पैसा नहीं रहता है तो मेहरारू और लड़कियों को भी बेच सकते हैं दारूबाज लोग। दारू के चक्कर में महाभारत हो गया है और बेच डालते हैं, मेहरारू बच्चे सब लोग को बेच डाले। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दारू शराब मत पिए और अच्छे से परिवार चल रहा है तो चलने दीजिए, नहीं तो मतलब बिखर जाएगा दारू पीने की वजह से। दारू पी करके आपके ऊपर चढ़ जा रहे थे, कभी चढ़े नहीं दारू पीने के बाद? नहीं, दारू वारू तो नहीं पीते हैं, कुछ मतलब कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं। जो सुरती वगैरह क्या कहते हैं उसको, गुटका उटका पता नहीं क्या कहते हैं, वो कुल खाते हैं, ये सब नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, एकदम सादा जीवन, ये सब नशा पाती कुछ भी नहीं कुछ करते। भी नहीं करते हाँ, हैं। तो तो इतना रोग होता है कॉमेडी में। नशा करते समझ हैं लीजिए तो हम हम लोग बहुत दूर उतना रहते हैं, नशे से कुछ भी नहीं करते। भाई साहब देखिए, सादा जीवन उच्च विचार इनका है, लेकिन दो दो पत्नियां लेकर घूम रहे हैं लोग, एक को लेकर के परेशान है। लेकिन भाई साहब लास्ट में आप सिर्फ बता दीजिए क्या खाते हैं कि दो दो पत्नियां इस समय तंदुरुस्त बन के घूम रही हैं? भाई साहब सब लोग जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं। बस यही है कि हमारा पसंद ये है कि दाल में घी। हाँ, इनको दाल बहुत पसंद है। दाल कौन सी, अरहर की मटर की? अरहर की दाल बहुत पसंद है। और अगर जिस दिन मतलब एक टाइम अगर सब्जी बन जाती है तो मतलब इनको गुस्सा आता, कहते हैं हमारे लिए दाल बनाओ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन दाल हमारे लिए रखो। हाँ, चना वना सुबह खाते हैं? हाँ, चना भी खाते हैं, सुबह दूध भी पीते हैं। नाश्ते में और हाँ, भाई दो लोगों को चलाने के लिए चना अगर नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब।